बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो अब हम अपना ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो कैसे हो तुम सब? वेलकम बैक अगेन न्यू ब्लॉग। तो वेलकम करते हैं आपको फिर से 14वें रोजे और 14वीं सहरी में 14 सहरी में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाजमी लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी करना, कमेंट नीचे करके बताना अगर अच्छे लग रहे हैं, और सब्सक्राइब तो मस्ट है, सब्सक्राइब तो लाजमी करना। और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में भी फॉलो लाजमी मस्ट है। तो अब हम अपना जो है सहरी करेंगे। सहरी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खाएंगे, वो मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें ऐड कर दूंगा, और या अभी इसी ब्लॉग में वो वीडियो बन जाएगी। और इंशाल्लाह तो फिर हम अपना जो सहरी करने के बाद और फिर तुम मिलेंगे तुम्हें मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। इन दोनों में से एक मॉर्निंग या आफ्टरनून में मिल ही जाएंगे, इवनिंग में नहीं मिलेंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मैंने अबर भी पहन लिया था। तो अब चलते हैं, चेंज कर लेते हैं, अबर भी उतार लेते हैं, क्योंकि नीचे तो गर्मी होगी, मैं क्योंकि ऊपर छत पर खड़ा हुआ सेन में। तो चलते हैं, फिर अपनी सहरी करते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी, हमने ये बगैर इलेक्ट्रिसिटी के जी सहरी की है। अब सहरी में लाइट नहीं है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि सहरी और अफ्तार में लाइट नहीं जाएगी। देख लो, ये सहरी में लाइट भी नहीं है और हमने बगैर इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो सहरी किया, और सही भी नहीं करने आते हैं। ये नहीं कि तो कंप्लेन की है तो सही करेंगे, सही भी नहीं करनी उन्होंने। तो खैर, हमने जो पानी शानी पीना, पानी शानी पीते हैं और सहरी की दुआ करते हैं और अपना जो है ब्रश करते हैं, और फिर तुम्हें मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में और आफ्टरनून में सहरी की दुआ पढ़ लेते हैं। बाकी सौ में वो दिन नबी तुम्हें शहर रमज़ान, और मिलते हैं तुम्हें। आज जो सहरी किया मैंने, पराठा कीमा और चाय के साथ सहरी किया जी। हमने पानी शानी पिया और ब्रश करते हैं, और फिर हम जो है फिर सो जाएंगे। फिर मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, फजर की नमाज़ें पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और तुम्हारा क्या हाल चाल है? ठीक हो तुम लोग पाकिस्तानियों? और आज हम जल्दी उठ गए हैं। आज हमने एक चीज़ करनी है। आज मैं तुम्हें एक छोटे से एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। टॉपिक क्या होगा? आज का मौसम के हिसाब से देखा जाए तो मौसम आज मुझे लग रहा है कोई 30 या 32 होगा अप्रॉक्सीमेट। तो उसके लिहाज से हम देखा जाए तो धूप काफ़ी तेज़ है। धूप से मुझे याद आया, ये चेक करो, सन चेक करो, सन से मुझे याद आया, सन हमारे जो अर्थ है, सन हमारी अर्थ के पहला स्टार है जो कि बहुत करीब है, और जो सेकंड स्टार है वो उसकी जो रोशनी होती है वो तकरीबन 4 साल पहुंचने में अर्थ को लगते हैं, ज़मीन को। इसके बारे में डिटेल अभी आपको बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं सन पर। सन जो है हमें हीट प्रोवाइड करता है और पहला स्टार है जो ज़मीन के करीब है। सन एक्चुअली जो सूरज है ये हमें हीट इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च मेथडोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च मेथड के ज़रिए जो हम जो यानी पता चलता है कि हमें कि इसमें छोटे छोटे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर धमाके होते हैं। जैसे एक न्यूक्लियर धमाका होता है, जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड में उन्होंने बहुत बड़े बड़े धमाके किए थे, लेकिन इसमें जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह। तो ये इसकी वजह से जो हमें जो ज़मीन में जो हीट आती है वो प्रोवाइड होती है, और हम जो है यहाँ पे सर्दियों में जो हमें धूप अच्छी लगती है और गर्मियों में जो अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसी वजह से ये होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज भी इसी वजह से हमारी जो ज़मीन पर आती हैं। हमारी जो ये अर्थ है 10 लाख अर्थ भी सूरज के अंदर आ सकती हैं, इतना बड़ा यानी सूरज है। इससे बड़े सूरज से बड़े बड़े भी स्टार्स हैं, लेकिन सूरज जो है ये हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी 10 लाख ज़मीनें अगर सूरज ले ले अपने अंदर तो क्या होगा। और सूरज अगर अपनी एक जो लेवल पे चल रहा है उस लेवल से ज़रा सा आगे आ जाए ज़मीन के, तो क्या आपका क्या होगा, हाल होगा जब सूरज करीब आ जाएगा। तो सूरज करीब आने पे और इसकी रफ्तार पे अभी मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली सूरज जो है वो ज़मीन से 14,95,97,807 किलोमीटर दूर है। अगर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि स्टार्स वगैरह जो है अपनी मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है कि अगर सूरज ज़रा सा भी अर्थ के करीब आ जाए तो ये पूरी दुनिया जलकर तबाह हो जाएगी, सारे जल जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट जो है, रोशनी की जो स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। और ऐसे एतबार से देखा जाए तो सूरज जो है, सूरज के बाद जो हमारी रोशनी आती है हमारी ज़मीन पे, सूरज जो रोशनी देता है तो वो 499 सेकंड, मतलब कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है 8 मिनट 19 सेकंड बाद ज़मीन पर रोशनी आती है सूरज की। तो
ये एक निज़ाम है, जो सर्कल है ये अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। सूरज, चाँद, सितारे, बड़े बड़े दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो ब्लैक होल्स वगैरह, तो ये अगर तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है, और ना इनमें कमी होगी ना इनमें ज़्यादती है। ये एज इट इज़ जो है एज इट इज़ ही रहेंगे जब तक क़यामत नहीं आती, और जब क़यामत आएगी तो सूरज जो है ये सवा नेज़े पर होगा, और जब क्या हाल होगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको सन के बारे में, सूरज के बारे में बताया। अभी देखो सूरज की रोशनी इतनी, यानी सूरज की जो हीट है वो इतनी तेज़ है कि मुझे पसीने आने लगे हैं। हालांकि अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आती जा रही है। सूरज की जो तपिश हीट है वो तेज़ होती जा रही है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होते रहते हैं, इस वजह से साइंटिस्ट ने जो अपनी कोई मशीन भेजी हुई है, रोबोट टाइप है, वो उस पर कोर किया हुआ है, ताकि वो जो सूरज की जो आगे वाली जो कोर है, इंटरनल कोर के पास चले जाएँ, वो देखें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। वैसे तो सूरज जला कर राख कर देता है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया। वैसे आपको पता होता है, सबको पता है वैसे सूरज क्या है क्या नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। बीच में काम शाम आ जाए तो एक जिसको मैंने बुलाया बंदे को आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नमाज़ पढ़ने चलेंगे, और नमाज से अपनी रूटीन शुरू हो जाएगी रोज़ों वाली। और नेक्स्ट जो होगा वो टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि किस पर बनाऊँ, यानी मतलब कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। और तुम्हारी शर्टें कहाँ हैं? हैं तो मैं से फिर तुम्हारी शर्टें कहाँ हैं? घर हैं। देख लो जी, आज हमने सूरज की बात करी और सूरज ने इनकी शर्टें तो दबा दी। देख लो ये ऐसे फिर बगैर शर्ट हो गए। तो भाई साहब, आज हमने सूरज भाई साहब की बात करी। सूरज भाईजान कह रहे हैं कि आज जितनी मर्जी ठंडी हवा चले, मैं ना धूप आज तेज़ दूंगा, गर्मी करूंगा। तो ये अब चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। ज़ोहर का टाइम हो गया और ये जल्दी जल्दी से टाइम निकले जा रहा है, गुजरे जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो अब चलते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आगे फिर थोड़े बहुत जो हमने जो यहाँ पे क्लिप्स शूट की हैं, क्लिप्स को शूट करके एडिट करके, और फिर असर के टाइम जो है वो तुम्हें मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है, मेरे पीछे मस्जिद है, और अब रह गई असर की, और फिर रह जाएगा इफ्तार का वक्त है। ये दो टाइम जो होता है ना, इन दरमियान जो होता है ज़रा थोड़ा सा देर से गुजरता है, लेकिन सर्दियाँ अब जल्दी गुजरता है। अब जो है हाँ, कल जो मैंने शूट नहीं की थी असर की, क्योंकि कल रश बहुत ज़्यादा था, तो आज हुआ तो शूट कर लेंगे, नहीं तो रहने देंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं अब घर जाके जो है वो एडिट करते हैं ये जो क्लिप्स हैं। और सूरज भाईजान आज कुछ नाराज़ हैं, कुछ हमने आज उनके ख़िलाफ़ बात कर दी है, तो निकलते हैं। 2 hours later. तो भाग जल्दी, 2 मिनट रह गए, जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं असर की, वरना जमात निकल जाएगी। पहुँच गए, मिलते हैं तुम्हें अफ्तार के वक्त। चलो जी, हमने असर भी पढ़ ली है, अब निकलते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने जाके, और अफ्तार के वक्त मिलते हैं तुमसे। अच्छा जी, तो आज हमारे पास है फ्रूट चाट, जामी श्री, और यहाँ पे है समोसा, और आज खजूर के साथ जो हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। फाइनली यहाँ पे करने लगा हूँ मैं व्लॉग को एंड, और मिलते हैं नए व्लॉग में। लेकिन उससे पहले तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो लाजमी। और हमने जी मगरिब की नमाज़ भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने 14 रोज़ा भी अफ्तार कर लिया है, अब कल 15 रोज़ा होगा, और वो भी कर लेंगे, और ऐसे ऐसे 30 मुकम्मल हो जाएंगे, महीना मुकम्मल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, और ये जो फिंगर है ना, ये वाली फिंगर ये लाजमी दबानी है, बेल को लाजमी दबाना है, ठीक है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय।